नमस्कार दोस्तों, राम राम प्रणाम। डीवी की डेट आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीवी की जो डेट्स है वो आपकी 9 फरवरी से लेकर आपकी 25 फरवरी तक, यानी कि आपको 23 दिन या 15 दिन का आप लोगों को टाइम दिया गया है। तो 15 दिन के टाइम के भीतर आप लोगों के फॉर्म भरना है। तो स्क्रूटनी फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगी, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन कौन से हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बिल्कुल अभी से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, 4th ग्रेड डीवी के लिए आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए। देखो चलिए शुरू करते हैं। निम्न बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है, लिखी गई हैं। आपको फ़ोटोकॉपी के 2 सेट तैयार करने हैं, बिल्कुल ध्यान से। आपको फ़ोटोकॉपी के 2 सेट तैयार करने हैं। सेट 1 में ओरिजिनल एफिडेविट, ओरिजिनल 2 कार्बन कॉपी, है ना? ओरिजिनल 2 यहाँ पर स कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्लस क्वालिफ़िकेशन की कॉपीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी, ठीक है? तो आप लोगों को ये चाहिए होंगी पहले तो। और आप लोगों को 2 सेट नहीं, आप 3 सेट तैयार कर लेना, मेरे कहने से 3 सेट तैयार कर लेना, क्योंकि आप एक अपने खुद के पास भी रखना, ठीक है? आगे बात करते हैं दोस्तों। सेकंड सेट में टोटल कॉपी फ़ोटोकॉपी रहनी चाहिए सभी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है? नेक्स्ट है, 2 सेट के अलावा सभी ओरिजिनल मूल दस्तावेज चेक करने के लिए लाने हैं, यानी कि ओरिजिनल आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन वाली सभी लानी है, जहाँ तक भी आप लोगों ने फॉर्म में फिल की थी, ठीक है? आगे बात करते हैं दोस्तों। फादर नेम और मदर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक या फिर नेम में मिस्टेक हो तो उसमें 50 रुपये के स्टाम्प्स पत्र लगा जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों? तो यदि आप लोगों के पास में ऐसी समस्या है तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी सवाल है ना दोस्तों, जो भी सवाल है मैं इसका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाला हूँ कि मैं तो विधवा हूँ, मेरा ये है, वो है, मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, सबका यहाँ पर सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है? आगे आप देखते जाओ वीडियो को। आरएससीआईटी में स्कॉलर या लर्नर कोड की जगह पर मार्कशीट सीरियल नंबर भी डाल दिए हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बोलते हैं तब एफिडेविट दे देना, ठीक है? यदि आप लोगों ने उस टाइम पर लगा रखा था अपना सर्टिफिकेट कि आरएससीआईटी कर लेते हैं और आपने उसका सीरियल नंबर डाल दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एफिडेविट लगा देना, ठीक है? चलिए आगे मैं बात करता हूँ। आधार कार्ड विथ क्यूआर कोड, आपका जो आपके पास में जो आधार कार्ड है वो क्यूआर कोड के साथ में हो रहना चाहिए, अपडेट करवा लेना। अगर नहीं है तो आपका आधार कार्ड में और बाकी डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम होना चाहिए, बिल्कुल। आपका आधार कार्ड में और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम रहना चाहिए। 4th पॉइंट है, जिसके भी ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक नहीं आई है वह प्रोविजनल डिग्री लगा ले। अगर आ गई है तो तीनों ईयर की मार्कशीट प्लस डिग्री प्लस अंतिम संस्थान का करेक्टर सर्टिफिकेट। सीसी का मतलब है करेक्टर सर्टिफिकेट। यदि आप सिर्फ 12th पास तक की क्वालिफिकेशन लगाते हैं तो 12th का ही यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट मैं बता दूँ आप लोगों को, यदि आपने अभी यदि आप लोगों ने अभी ग्रेजुएशन पास की हुई है तो आप लोगों को जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन पास की है उसी कॉलेज में आप जाकर अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना, ठीक है? यदि कोई कैंडिडेट अगर 12th पास ही है केवल, तो वो अपनी जिसने वहाँ से 12th पास की है वही स्कूल में जाएगा और वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा उसका, ठीक है? जाके सर को बोलना, वहीं से बनेगा। आगे बात करते हैं। अगर 1 से 3 साल के बीच में हो तो यहाँ पर 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र लगेगा, ठीक है? अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात चल रही है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट 1 से 3 साल के बीच में है तो आपको यहाँ पर 50 रुपये का स्टाम्प पत्र शपथ पत्र लगेगा। दोनों ही नहीं है तब भी लेटेस्ट बनाया, दोनों ही नहीं है, अभी लेटेस्ट बनाया हुआ है, तब भी आपको स्टाम्प पत्र पर शपथ पत्र देना होगा कि आवेदन से पहले भी उसी कैटेगरी में था मैं, कि आवेदन से पहले मैं उसी कैटेगरी में था। इस प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर देना होगा शपथ पत्र। नेक्स्ट बात करते हैं। मूल निवास 10 साल पुराना तक आराम से चल जाता है। मूल निवास है ना, वो 10 साल से ज़्यादा पुराना रहता है तो भी चल जाता है, क्योंकि मूल निवास काफ़ी यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। आय प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं, क्योंकि सभी एग्जाम्स में एग्जाम फॉर्म फीस फ्री होती है, इसलिए आय प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं दोस्तों। इसमें बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम या फीस है ना वो फ्री होती है, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो तो उस विभाग से एनओसी चाहिए होती है। अगर आपको एनओसी नहीं मिल पाती है तो एफिडेविट दे देवे, ज्वाइनिंग के समय जमा करा देवे, ठीक है? ज्वाइनिंग के समय जमा करा देना, बिल्कुल यहाँ पर एफिडेविट आपको देना पड़ेगा यदि आप लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है? अगर यहाँ पर आपका चरित्र प्रमाण पत्र लेटेस्ट क्वालिफिकेशन का लगाओगे तो उसकी मार्कशीट और डिग्री का भी मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए जिस कॉलेज का सीसी लगाओ उसकी क्वालिफिकेशन जरूर है, ठीक है? बिल्कुल बात को समझते हुए चलना है। अलग अलग राजपत्रित अधिकारी, फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी कि गेजिटेड जो ऑफिसर हैं उनके साइन करवाने हैं आपको। 2 अलग अलग यहाँ पर होने चाहिए यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है? 2 अलग अलग करेक्टर सर्टिफिकेट रहने चाहिए सीसी, ठीक है? अलग से साइन करवाने पड़ेंगे वहाँ से। परित
विधवा परित्यक्ता स्पेशल पर्सन, इसके मेरे पास में बहुत सारे यहाँ पर इस कैटेगरी के मेरे पास में बहुत सारे मैसेज कॉल्स आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना सभी। विधवा परित्यक्ता स्पेशल पर्सन या फिर स्पोर्ट्समैन पर्सन आदि के सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व ही मान्य होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व, यानी कि अगर पास में जाति प्रमाण पत्र है आपके पास में, तो वो आवेदन की तिथि से पहले का ही बना हुआ रहना चाहिए। अगर आवेदन की तिथि के बाद में आपने बनवाया तो आप जनरल में काउंट होगे। विधवा और डिवोर्स कैटेगरी की महिलाओं को इस बात का सामान्य शपथ पत्र देना होता है कि भविष्य में शादी करेगी या नहीं। ये आप लोगों को देना होगा विधवा और डिवोर्स कैटेगरी की महिलाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शादीशुदा महिलाओं को मूल निवास और जातीय प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पति या पिता दोनों के चल जाएंगे। ठीक है, दोनों के चल जाएंगे। ये भी बहुत से यहाँ पर डाउट्स था, बहुत से यहाँ पर कैंडिडेट का, और मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं इससे भी। तो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को पता चल गया कि किसके होना चाहिए, अपने पिता के नाम का ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पति या पिता दोनों का चल जाएगा। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में मिलता है, जो कि एक मनी ऑर्डर का प्रकार है। यह सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से भरना है। जो ऑनलाइन स्क्रूटिनी से वंचित हो जाते हैं उनको ऑफलाइन भरकर देना होता है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बात करते हैं। 10th-12th की मार्कशीट दोनों साइड से प्रिंट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तीनों ईयर की मार्कशीट डिग्री प्लस सीसी कार्बन कॉपी, यानी कार्बन कॉपी नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट तीनों यहाँ पर प्रिंट रहनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट डिग्री प्लस यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र। आगे मैं बात करूँ, संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी को सादे कागज पर भरना है। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको शून्य भरना है, राजपत्रित अधिकारी के साइन के साथ में। ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन भी होंगे उस पर। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पर एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जा सकते हो। कुछ डीवी वाले मांग लेते हैं, यानी आप लोगों को एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोगों को लेके जाना है। डीवी के टाइम पर टीम वाले वहाँ पर मांग लेते हैं, आप लोगों को लेके जाना है। चेक लिस्ट भी लेकर जानी है, जिसको सबसे टॉप पर लगाना है। ठीक है, चेक लिस्ट भी आप लोगों को लेकर जानी है, जिसको सबसे टॉप पर लगाना है आपको। ठीक है, अटेस्टेड फॉर्म स्क्रूटिनी के साथ में ऑनलाइन है, उस पर राजपत्रित अधिकारी के साइन होना चाहिए। अटेस्टेड यानी अटेस्टेशन ऑनलाइन ऑफलाइन पेन से फिल। ठीक है, दोनों साथ में ले जाना है विथ कॉपी, ताकि कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, ये सभी लेके जानी है आप लोगों को। और आगे मैं बात करूँ इसमें, तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फाइनल सिलेक्शन पर बनवाना होता है। अभी ना बनवाए, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब बनवाना पड़ता है पुलिस वेरिफिकेशन और यहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी खुलेंगे, जिसमें रेड स्टार नहीं है, जैसे आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र, इन सभी को खाली छोड़ना होता है। आप लोगों को इन सभी को खाली छोड़ देना। ठीक है, सो आप लोगों के पास में यहाँ पर एक बेसिक सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोगों के पास में किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मैंने बताया कंप्लीट कि फॉर्मेट में आप लोगों को किस प्रकार से भरना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से ज्वाइन कर लो, और चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।